दोस्तों नमस्कार। साक्षी मलिक को अभी आप भूले नहीं होंगे। वो महिला पहलवान जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 मेडल जीते थे, एशियन गेम्स में भी कई मेडल जीते और रातों रात वो स्टार बन गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि हरियाणा जैसे संकीर्ण समाज से आने वाली वो साक्षी मलिक रेसलिंग करती है, पहलवानी करती है, अखाड़े में कुश्ती लड़ती है। कितना स्ट्रगल किया होगा उस साक्षी मलिक ने, और उस स्ट्रगल के जरिए कितने नौजवानों को, लड़के लड़कियों को प्रेरणा मिली होगी कुश्ती खेलने की। और आगे चल कर के हरियाणा एक तरह से कुश्ती का हब बन गया। साक्षी मलिक के अलावा कई और वहाँ से रेसलर निकल कर के आते हैं जो देश का नाम रोशन करते हैं। दुनिया के कई बड़े मंचों पर वो तिरंगा फहराते हैं। लेकिन बीच में एक ऐसा भी लम्हा आया जब साक्षी मलिक को हमने फूट फूट कर रोते हुए देखा। साक्षी मलिक के अलावा तमाम खिलाड़ियों को, महिला पहलवानों को रोते हुए, बिलखते हुए देखा। उनके आरोप इतने संगीन थे कि आप पहली बार उन पर भरोसा नहीं कर सकते थे। क्या ये देश और सरकार इतनी निर्लज्ज हो सकती है कि महिला पहलवान, अगर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद भी है, उस पर यह आरोप लगाएं कि उसने यौन उत्पीड़न किया है। वो महिला पहलवान उस आरोप को लगाते हुए जंतर मंतर पर धरने पर बैठे, कई दिनों तक बैठे, लेकिन सरकार के कान में भी जू न रेंगे। अंत में जो हुआ उसको देख और सुन करके आपने कभी भरोसा भी नहीं किया होगा कि जिन्होंने आरोप लगाए थे, जो धरने पर थे, जो खून के आंसू रो रहे थे, पुलिस ने उन्हीं पर डंडे बरसाए, एफआईआर कर दी उन्हीं के खिलाफ। वो धरना तो समाप्त हो गया, लेकिन ये सवाल बना रहा कि क्या इन लड़कियों को न्याय मिलेगा। किसी भी समाज और देश में न्याय सर्वोपरि होता है। न्याय से ही समाज चलता है, समाज बनता है। लेकिन अगर उन महिला पहलवानों को जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते, जिन पर नाज था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उन्होंने अपने घर बुलाया था, फोटो खिंचवाए थे, लेकिन वो फिर कभी मिलने क्यों नहीं जाते उन लड़कियों से जिनको वो एक को तो अपनी बेटी भी कहते हैं। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के आगे नरेंद्र मोदी झुक गए थे? उनकी हिम्मत नहीं थी कि ब्रजभूषण पर वो कार्रवाई कर सकें। पॉस्को एक्ट था, लेकिन जितना समय दिया गया उसमें जो माइनर लड़की थी वो बयान से पलट गई। लेकिन जो जांच चल रही थी, उस जांच में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट हुई। फिर भी ये उम्मीद बनी कि न्याय मिलेगा और कम से कम इन लड़कियों को अब खेलने को भी मिलेगा। इन लड़कियों ने और बजरंग पुनिया ने मिलकर के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। ये भी कहा था कि आप भारतीय कुश्ती संघ को बचा लीजिए, कोई महिला अध्यक्ष होनी चाहिए जो तमाम लड़कियों का ख्याल रखेगी, कम से कम यौन उत्पीड़न तो नहीं होगा। लेकिन अभी जो चुनाव हुए, उस चुनाव में ब्रजभूषण सिंह के बेहद करीबी, उनके व्यवसाय पार्टनर, राइट हैंड संजय सिंह चुनाव जीते। यहां साक्षी मलिक टूट गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की, रोते बिलखते हुए अपने जूतों को मेज पर रख दिया, और ये शाइन था, ये संकेत था कि अब वो कुश्ती छोड़ रही है। बाद में उसने एक्स पर भी लिखा, उन्हें ट्वीट भी किया, छोड़ दिया उसने कुश्ती करना। अब आप समझ सकते हैं कि वो बेटियां जहां से निकल करके आ रही हैं,
अगर वो किसी एक व्यक्ति की वजह से खेलना छोड़ दें तो इस देश को शर्मसार हो जाना चाहिए। सरकार को लज्जित ही नहीं होना चाहिए बल्कि आईना भी देखना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, ये हम सब जानते हैं। साक्षी मलिक के आंसू इस देश में कोई कोहराम मचाने वाले नहीं है अब जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि कौन सा मीडिया चैनल उसको दिखाएगा और कौन ये कहेगा कि साक्षी मलिक के ये आंसू पूरे जाट समुदाय के आंसू हैं। इधर जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति हैं, कल्याण बनर्जी ने उनकी केवल एक मिमिक्री कर दी, उसके बाद ही वो जाट समाज का अपमान हो गया था। किसानों के अपमानों से उन्होंने जोड़ लिया था। लेकिन यही जगदीप धनखड़ जब बंगाल में गवर्नर थे, फिर उपराष्ट्रपति हुए, लेकिन उन्होंने कभी किसानों के आंदोलन के लिए एक लफ्ज नहीं बोला उसके समर्थन में। 750 से ज़्यादा किसान खेत रहे, शहीद हो गए, लेकिन मजाल की जगदीप धनखड़ को कभी याद आई हो कि ये किसानों का अपमान हो रहा है। किसानों की फसलें चौपट हो गई, इंश्योरेंस का पैसा उनको नहीं मिला, तब भी जगदीप धनखड़ को याद नहीं आई कि किसानों का अपमान हो रहा है। किसान हर साल हजारों की संख्या में आत्महत्या कर रहा है, उन्हें आमदनी नहीं पर्याप्त मिल रही है, फिर भी किसानों के अपमान की चिंता जगदीप धनखड़ को नहीं हुई। चुनावी मौसम में अगर उपराष्ट्रपति भी चुनावी बात करने लगे तो आप लोकतंत्र के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। सॉरी, जगदीप धनखड़ क्या ये नहीं जानते हैं कि साक्षी मलिक भी जाट है? हरियाणा की वो लड़कियां, वो छोरियां जब ब्रजभूषण के खिलाफ आंदोलन कर रही थी, उस समय भी तो वो जाट थी, आज भी वो जाट हैं, लेकिन जगदीप धनखड़ को अब जाटों के अपमान की याद नहीं आएगी। और इसलिए नहीं आएगी क्योंकि उनको जाटों से कोई लेना देना नहीं, जाटों की बेटियों से कोई लेना देना नहीं, किसानों से कोई लेना देना नहीं। उन्हें लेना देना है सिर्फ अपने उपराष्ट्रपति पद के लिए। हो सकता है कि वो ख्वाब देख रहे हों कि राष्ट्रपति बन जाए, मुबारक उनको, लेकिन एक बेटी वो किसी भी समाज की हो, अगर वो इस तरह से रो करके कुश्ती छोड़ रही है, उस पर तो कम से कम शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, आज देश जिस दौर से गुजर रहा है, क्या आपने कभी सोचा था कि मीडिया घुटनों के बल ही नहीं बैठेगा बल्कि भक्त मंडली में तब्दील हो जाएगा, जिसे बेटियों के आंसुओं, पीड़ाओं और यौन उत्पीड़न की भी सुध नहीं होगी। इस देश का किसान जो अन्न उगाता है, सबका पेट भरता है, उसके आंदोलन को वो आतंकवाद से जोड़ेंगे, ये आपने कभी नहीं सोचा होगा। और सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कभी उनकी सुध नहीं लेगा, ये भी कभी आपने पहले नहीं देखा होगा। आज ये सब हो रहा है और इसलिए हो रहा है क्योंकि आप खामोश हैं, क्योंकि आप उन आंसुओं को देख करके संवेदित जरूर होते हैं, लेकिन वो संवेदना सड़क पर नहीं आती। आप चुनाव में चिंता नहीं करते, अपने वोट के अलावा कई बार तो अपने वोट की भी चिंता नहीं करते कि कैसे इस तानाशाही सरकार को हटाया जाए। जब आप वोट डालने जाएं तो क्या आपको साक्षी मलिक के ये आंसू याद आएंगे? अगर किसानों की शहादत के बाद भी जाट भाजपा को वोट करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति कहाँ पर है और राजनीति का दायरा क्या है, राजनीति के मूल्य क्या है, समाज की चिंता कितनी है, किसको है, और जो कमज़ोर है, जो हाशिए पर है, वो मजबूर है, उसका दम घुट रहा है,
कुछ समय के बाद वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, मर जाएगा, लेकिन इस देश की सरकार उसको याद नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए व्यक्ति सिर्फ एक वोटर है और वोट की राजनीति के लिए वो दाएं बाएं करते हैं। उन्हें लोगों की, नागरिकों की चिंता नहीं है। इस दौर में क्या सन्नाटा चीरते हुए कोई चिंगारी आएगी, इसकी उम्मीद हमको भी है और आपको भी है। शुक्रिया, धन्यवाद।